वेलकम टू दिस वीडियो। यार इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए। तो यार हम इस वीडियो से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे। और यार मुझे लगता है रीजन की बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगती है, उनको लगता है कि ऑर्गेनिक आसान नहीं है। पर यार मैं आपको बताता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, पूरी केमिस्ट्री में सबसे ईजी अगर कुछ है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यार 11th-12th के सिलेबस के बेस पे आप बीएससी एंट्रेंस, एमएससी एंट्रेंस तक के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें मुश्किल लगती है क्योंकि हमारा पढ़ने का मेथड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गलत होता है। हम यूनिट वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एल्कोहल पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि यार हमें पढ़ाया ही ऐसे जाता है। ठीक है, पर यार ऑर्गेनिक पढ़ने का जो करेक्ट मेथड है वो हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक पढ़ना नहीं, ऑर्गेनिक को एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो मैं गारंटी देता हूं यार आपका एक भी क्वेश्चंस आईआईटी, जेईई और नीट लेवल का तो कभी गलत होगा ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यार आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले मैं बता देता हूं यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे कैसे। हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में पढ़ेंगे। जो नॉर्मल कन्वेंशनल वे है उसमें यार ऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बेकार तरीका लगता है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कैसे यार स्टार्ट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यार हम सबसे पहली जो यूनिट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर वो हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे यार जीओसी। जीओसी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद यार हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, जो कि 11th का चैप्टर है आपका। और हाइड्रोकार्बन्स के बाद यार हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। इसके अंदर यार आपकी काफ़ी सारी यूनिट्स कवर हो जाएंगी। पहले मैं बता देता हूँ कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन सी यूनिट्स आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यार नेक्स्ट जो यूनिट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। इसमें यार पूरी आपकी कार्बोनिल केमिस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, ये पढ़ने के बाद यार नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस का। उससे पहले यार हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फिर यार हम लोग पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस। और यार लास्ट में हमारा टॉपिक जो होगा वो हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। और लास्ट में एक सेक्शन रखेंगे यार हम लोग मिसलेनियस का। अगर आपका कोई टॉपिक बचता है तो इसमें हम लोग कवर कर देंगे। तो यार इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सबसे पहले यार हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद यार मैं गारंटी देता हूं आप एमएससी तक के नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हो इजीली, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जेईई में आपका इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट या ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है इसमें। यार नोमेनक्लेचर में सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, पर हम बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। आप नोट्स बनाना, आपके लाइफ टाइम ये नोट्स काम आएंगे नोमेनक्लेचर के। उसके बाद यार जीओसी करेंगे। ये यार सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा जीओसी है आपका, क्योंकि जीओसी के बेस पे ही बाकी सारे चैप्टर्स आपके चलेंगे। कौन सा कंपाउंड कितना रिएक्टिव होता है, क्यों होता है, अगर 2-3 फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा पहले रिएक्शन करेगा, 2 कंपाउंड्स को मिला दिया रिएक्ट करेंगे या नहीं, यार वो सारी चीजें जीओसी के अंदर ही आएंगी। उसके बाद यार आइसोमेरिज्म छोटा सा टॉपिक होता है वो हम कवर करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स यूनिट हम कवर करेंगे। यहाँ पे देखो SN1 और SN2 मैकेनिज्म, इसके अंदर यार आपकी काफी सारी यूनिट्स आ गई। आपके एल्काइल हैलाइड इसके अंदर आ गई, आपकी एल्कोहल इसके अंदर आ गई, आपकी पूरी की पूरी ईथर इसके अंदर आ गई, और पूरी की पूरी एलिफेटिक अमीन्स इसके अंदर यार आ गई। ये सारी यूनिट्स इनके अंदर आ जाएंगी। और यार एनजीपी और कार्बोनिल केमिस्ट्री में आपकी पूरी कार्बोनिल केमिस्ट्री आ जाएगी। एल्डिहाइड कीटोन्स आ जाएंगे, और कार्बोजिलिक एसिड जो आप पढ़ते हैं वो यार हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद
हम लोग यार पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, RMGX जिसको आप पढ़ते होगे। ये पढ़ने के बाद यार हम नेम रिएक्शंस पे जाएंगे। नेम रिएक्शंस कौन सी, जो इन चैप्टर्स के अंदर यार नेम रिएक्शंस होती हैं, उनको हम वहां पे कवर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे स्पेशल कवर करेंगे। और एरोमेटिसिटी यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो सारी यार इसमें आ जाएंगी। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से यार, एराइलमीन आपका हो गया, ठीक है, एराइलमीन मैं ऐसे लिख देता हूं यार। फिनोल आपका हो गया, ठीक है, आपका यार एरोमेटिक ईथर हो गया। और भी जो टॉपिक्स हैं यार, एरोमेटिक आपका एल्डिहाइड कीटोन या जो भी कोई टॉपिक्स हो गए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं यार, डाइजोनियम साल्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है यार, सबकी रिएक्शंस हम एरोमेटिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। और लास्ट में अगर कोई चीज बचती है तो उसको यार हम कवर करेंगे मिसलेनियस के अंदर। तो इस तरह से यार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। सबसे पहले नोमेनक्लेचर, फिर जीओसी, फिर आइसोमेरिज्म, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर SN1 SN2 मैकेनिज्म, उसके बाद NGP और कार्बोनिल केमिस्ट्री, उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर नेम रिएक्शंस, और फिर एरोमेटिसिटी, और फिर मिसलेनियस का हम एक यार पोर्शन रखेंगे इसके अंदर। तो ये यार आपका सिलेबस है ऑर्गेनिक का। एक्चुअल में यही मेथड होता है यार ऑर्गेनिक पढ़ने का, पर आप लोग को पढ़ाया कैसे जाता है वो आपको यूनिट वाइज पढ़ाते हैं। ये अलग पढ़ा दिया, ये अलग पढ़ा दिया। तो यार एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक ऐसे पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यार मैं स्टार्ट करता हूँ ऑर्गेनिक। आज ऑर्गेनिक का आज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो यार हम आज के लेक्चर में नोमेनक्लेचर थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, और नोमेनक्लेचर में भी देखेंगे हमें कैसे पढ़ना है। तो ये तो था यार आपका कंप्लीट सिलेबस 11th और 12th का, ये ऑर्गेनिक का है, ऐसे ही हम कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक यार जो है आपका, वो मैं स्टार्ट करता हूँ आज। वो टॉपिक है नोमेनक्लेचर। आप यार नोट्स बना लेना इनके साथ साथ, नहीं तो मैं मेरे वाले डिस्क्रिप्शन में भी लगाता रहूँगा जो भी हम टॉपिक करेंगे आज, उसी के नोट्स। तो यार आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। यार इसमें हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और यार आपको फार्मूला मैं बता देता हूं क्या है नेम लिखने का। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही आपको याद रखना है। सबसे पहले यार आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद यार हम लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद यार हम लिखते हैं वर्ड रूट, उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद आएगा सेकेंडरी सफिक्स। ये यार आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। जब तक ये आपको याद नहीं होगा, नेम आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जितने यार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक, उतनी ही अच्छी होगी। सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको पेन भी चलाने की नीड नहीं पड़ेगी यार, ये मेरी गारंटी है। तो ये आपको पहले सबसे याद करना है कि देखो, प्रीफ का मीनिंग होता है जो पहले आता है, प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स का मीनिंग होता है यार जो पीछे लगता है। तो यहाँ पे दो तरह के सफिक्स होते हैं और दो तरह के प्रीफिक्स होते हैं, सेकेंडरी, प्राइमरी, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, 2 1 वर्ड रूट 1 2, ठीक है। ये आपको यार याद रखना है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट की, ठीक है। तो ये मैं अलग से लिख देता हूँ आपका। ये तो आपको हर
टाइम याद होना चाहिए क्या, कि सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो यार ये आपका फार्मूला है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखने के लिए। तो अब मैं यार स्टार्ट करता हूं सबसे पहले वर्ड रूट। तो यार वर्ड रूट हमें क्या बताता है? वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है यार, मेन चेंज ये सब हम आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, हायर लेवल तक जाएंगे, तो आपको चिंता करने की नीड नहीं है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं कराऊंगा मैं। तो वर्ड रूट यार आपका बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर एक कार्बन है तो उसको मिथ बोलते हैं, अगर 2 कार्बन है उसके लिए इथ लिखता है, 3 कार्बन है उसके लिए प्रोप लगता है, 4 कार्बन है यार उसके लिए ब्यूट लगता है, BUT, 5 कार्बन है तो उसके लिए पेंट लगता है, PENT, अगर 6 कार्बन है उसके लिए हेक्स लिखते हैं, 7 कार्बन है तो उसके लिए हेप्ट लिखते हैं, 8 कार्बन है तो उसके लिए ओक्ट लिखते हैं, 9 अगर कार्बन है उसके लिए नन लिखते हैं, अगर 10 कार्बन है तो उसके लिए यार डेक लिखते हैं। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन है तो उनके लिए क्या लगते हैं। तो यार अगर 10 से आगे आप जाते हो तो ऐसे आ जाता है, अगर 11 है तो आगे जो 10 वाला है उसके आगे अन, बाई, ट्राई लगाते जाओ, अनडेक। 12 अगर हो गया तो यार डोडेक। ठीक है, 13 अगर हो गया यार ट्राइडेक, 14 अगर हो गया तो टेट्राडेक, 15 अगर यार हो गया तो पेंटाडेक। ऐसे यार चलता जाएगा हेक्सेप्टनॉन। और यार जब 20 आएगा तो उसको यार बोलते हैं आइकोस। ठीक है, आइकोस उसको बोलते हैं, EICOS। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अलग है यार, तो आप मैनेज कर लेना, थोड़ा सा अगर गलत हो जाए सुनते रहना यार। ऐसे 30 वाली लाइन को हम बोलते हैं फिर ट्राइकोन। ठीक है, ऐसे 40 वाली लाइन को फिर हम टेट्राकोंट बोलेंगे, फिर पेंटाकोंट बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हेक्साकोंट बोलेंगे यार। तो यहाँ पे ट्राइकोंट आना चाहिए था, ऐसे ट्राइकोंट। ठीक है, 40 वाली अगर लाइन है तो इसको हम बोलेंगे टेट्राकोंट, 5 वाली को बोलेंगे यार पेंटाकोंट, और 6 वाली को बोलेंगे ऐसे ही हेक्साकोंट। तो यार ये सब चलता रहता है, ये सब आपके काम के नहीं है। मेन जो आपका काम है वो आपका 12 तक हो जाएगा। सारी आयुपैक नेमिंग पूरी आपके MS चौहान में, इससे ज़्यादा कार्बन यूज नहीं हुए हैं आयुपैक नेमिंग के अंदर। ठीक है, तो ये यार आपको ध्यान रखना है कि अगर नेम लिखना है तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे और सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। और यार वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर 1 कार्बन है तो मिथ लिखते हैं, 2 है तो इथ। ऐसे ही ये नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें क्या बताते हैं कि कितने कार्बन एटम है, ये नेम हमें ये बताता है, ये वर्ड रूट हमें ये बताता है यार। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ यार नेक्स्ट टॉपिक, ये आप लिख लेना एक बार। उसके बाद जो टॉपिक है वो है यार सफिक्स। तो सफिक्स मैंने बताया कि वो चीजें होती हैं जो पीछे लगती हैं किसी भी नेम के, उनको हम बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स यार मैंने 2 टाइप के लिखे हैं, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं सफिक्स। सफिक्स यार हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा यार होता है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स यार हमें बताता है नेचर ऑफ कार्बन चेन। नेचर ऑफ कार्बन चेन का मीनिंग है यार कि कार्बन सैचुरेटेड है चेन या फिर अनसैचुरेटेड है।
सैचुरेटेड का मतलब होता है यार ऑल सिंगल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, और अनसैचुरेटेड का मीनिंग होता है यार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है चेन के अंदर। और सेकेंडरी सफिक्स यार बताता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है यार, ये हम आगे पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो पूरे कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे अगर OH किसी कंपाउंड के अंदर है यार, उनको एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। और एल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज भी हम सब पढ़ेंगे। इन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज यार कुछ GOC के अंदर और कुछ मिसलेनियस के अंदर आ जाएंगी, तो इनकी आपको चिंता नहीं करना है। मेन हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उन पे आपको ध्यान देना है फिलहाल। तो यार प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ कार्बन चेन, और सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। उसके बाद यार हम प्राइमरी सफिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। और तो यार अब हम प्राइमरी सफिक्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्राइमरी सफिक्स, तो यार प्राइमरी सफिक्स मैंने बताया कि नेचर ऑफ कार्बन चेन बताएगा, ठीक है। सफिक्स होता है यार जो वर्ड रूट के पीछे लगता है। वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो प्राइमरी सफिक्स में यार मैं बताता हूं कैसे लिखते हैं। देखो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ कार्बन चेन। यहाँ पे इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, और इसका जेनेरिक नेम भी होता है यार, एक जेनेरिक नेम, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। देखो अगर सैचुरेटेड कार्बन चेन है, सैचुरेटेड मीन्स कि ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड्स हैं ओनली, तो यार इसके लिए प्राइमरी सफिक्स लगता है ANE, ठीक है। और इसका जेनेरिक नेम होता है एल्केन। जेनेरिक नेम मीन्स जितने भी कंपाउंड्स के अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, आप उनको एल्केन बोल सकते हो। ये जेनेरिक नेम होता है, ये कैटेगरी होती है। जैसे आपने यार अगर सुना हो तो सत्यमेव जयते में एक बार एक एपिसोड आया था, उसमें वो टॉपिक उठाते हैं कि डॉक्टर्स मेडिसिन्स के जेनेरिक नेम नहीं लगते, डॉक्टर्स स्पेसिफिक मेडिसिन लिख देते हैं जो कोई स्पेसिफिक ब्रांड पब्लिश करता है। तो वो जेनेरिक नेम यार वो कैटेगरी होती है मेडिसिन की। जैसे जितनी भी सल्फा ड्रग्स हैं, ठीक है, ये आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ्स पढ़ोगे, जितनी भी सल्फा ड्रग्स हैं यार उन सभी एक ही कैटेगरी में आती हैं, सल्फा ड्रग्स। लेकिन इनमें अलग अलग फिर अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह के वेरिएशन करके मेडिसिन बना देती हैं, लेकिन वो सभी मेडिसिन सेम ही काम करती हैं, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यार जेनेरिक स्टोर अभी ओपन कर रही है। जेनेरिक स्टोर काफ़ी सारी सिटीज़ में है, तो इन जेनेरिक स्टोर पे आपको यही मेडिसिन बहुत सस्ते में मिलती हैं। आपको बस जेनेरिक नेम या मेडिसिन उसको दिखानी है, वो उसी कैटेगरी की मेडिसिन आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल यार ये सभी मेडिसिन सेम काम करती हैं, ठीक है। ये अगर सभी सेम काम करती हैं तो आप ये वाली मेडिसिन लो या फिर ये वाली मेडिसिन लो, काम तो सेम ही करेंगी, ठीक है। अब एक कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने लग गई। अब वो कंपनी कह देती है डॉक्टर्स को कि हमारी कंपनी के नाम लिखा करो मेडिसिन के, हम आपको इतना कमीशन देंगे, तो डॉक्टर ये लिखने लग जाता है। तो यार हमें हमेशा जेनेरिक स्टोर से ही मेडिसिन खरीदनी चाहिए, बहुत सस्ती हमें पड़ती है मेडिसिन्स। तो यार जेनेरिक नेम क्या होता है, जेनेरिक नेम हमें बताता है कैटेगरी कंपाउंड्स की। जैसे एल्केन जो है वो सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, उन सभी में सारे के सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब देखो यार जैसे मैंने ये लिख दी कार्बन की चेन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स की मैंने अभी बात ही नहीं की, ठीक है, तो उनको मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब वर्ड रूट की यार बात करते हैं। इसके अंदर कितने कार्बन हैं, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन के लिए यार वर्ड रूट होता है मिथ इथ प्रो ब्यूट, तो हम यहाँ पे ब्यूट लिख देंगे। प्लस क्या सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, हाँ सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसके अंदर एक प्राइमरी सफिक्स हम लगाएंगे ANE,
ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स अभी मैंने बात नहीं की है तो इसके भी खाली छोड़ दो। तो ये वाली जो चेन है इसका क्या नेम बन गया यार, ब्यूटेन। इस तरह से ये आपको काम आएगा जब हम नेमिंग करेंगे यार। बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट्स बना लीजिए इन चीज़ों के, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे, अवस्थी में तकरीबन क्वेश्चंस है यार 150 के अराउंड अलग हैं और 80 के अराउंड अलग है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम करेंगे तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। दूसरी यार चेन होती है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मीन्स जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं तो प्राइमरी सफिक्स हम लिखते हैं ENE। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं YNE। जेनेरिक नेम यार इनका हो जाता है एल्कीन। जो जेनेरिक इनकी कैटेगरी है वो एल्कीन होती है और इनकी होती है एल्काइन। ये हमने नाम दे दिया, ठीक है। तो ये होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है यार। तो इस तरह से हमें नेम लिखना है। ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि नेचर ऑफ कार्बन चेन क्या है, और हम वर्ड रूट हमें बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, ठीक है। तो यार इसी तरह से अगर सपोज करो हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन चेन है, अगर सपोज करो हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 2 हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं, तो उसके लिए यार प्राइमरी सफिक्स लिखेगा। एक डबल बॉन्ड के लिए लगता है इन, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए यार लगेगा डाइइन, ठीक है। और इनका नेम हो जाएगा एल्काडाइन, ठीक है, एल्काडाइन। इस तरह से हम इनका नाम लिखते हैं। ऐसे ही अगर सपोज करो 3 हमारे पास डबल बॉन्ड है, 3 अगर डबल बॉन्ड है यार तो हम लिखेंगे ट्राइइन और इनका नेम हो जाएगा एल्काट्राइइन। अगर हमारे पास ऐसे ही 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स हैं तो उनके लिए हम लिखेंगे यार डाई, और एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं YNE, डाइआइन, और इनका जेनेरिक नेम हो जाएगा एल्काडाइआइन। ऐसे ही यार अगर हमारे पास 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, 3 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो इनको हम लिखेंगे ट्राइआइन, और यार इनका नेम हो जाएगा एल्का ट्राइआइन, ठीक है। इस तरह से यार हम नेम लिखेंगे। ऐसे ही अगर 4 डबल बॉन्ड है तो हम लिख देंगे टेट्राइन, और अगर 4 ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लिख देंगे टेट्राआइन। तो इस तरह से यार हमें नेम लिखने हैं। ये था हमारा प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद यार हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। सेकेंडरी सफिक्स यार मैंने बोला था फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, और फंक्शनल ग्रुप एक पूरे कंपाउंड का प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देता है। अगर वो ग्रुप उसके अंदर है तो उसकी प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी। यार सेकेंडरी सफिक्स ये हमें बताता है नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये हमें बताएगा। फंक्शनल ग्रुप होते हैं यार जो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं किसी भी कंपाउंड की। सभी अल्कोहल्स की सेम प्रॉपर्टी होती है, सभी अमीन्स की सेम प्रॉपर्टी होती है। तो ये अल्कोहल अमीन जो है ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो मैं यहाँ पे यार फंक्शनल ग्रुप लिखता हूँ। सबसे पहले ये आपको याद करने पड़ेंगे, और उसके बाद लिखता हूँ यार सेकेंडरी सफिक्स हम क्या लगाएंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहला है अल्कोहल। अल्कोहल्स वो कंपाउंड होते हैं यार जिनके अंदर OH ग्रुप होता है, ठीक है। ऐसे ही एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यार वो होते हैं जिनके अंदर CHO ग्रुप होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। उसके बाद यार कीटोन, कीटोन वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप होता है। उसके बाद है कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर CO
OH होता है, या शॉर्ट में लिख सकते हो COOH ग्रुप होता है। तो यार एल्कोहल्स के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स हम लगाते हैं OL लगाते हैं, ठीक है, ये स्मॉल l है। और एल्डिहाइड्स के लिए यार हम AL लगाते हैं। कीटोन्स के लिए हम ONE लगाते हैं। कार्बोजिलिक एसिड के लिए यार हम OIC एसिड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? 4 ही फंक्शनल ग्रुप अभी तक मैंने लिखे हैं, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोजिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद यार हम, अगर हमारे पास यार अमाइड ग्रुप है, अमाइड होता है यार CONH2 ग्रुप, ठीक है, या इसको CONH2 भी लिख सकते हो शॉर्ट में। तो इसके लिए यार हम कुछ लिखते हैं। उसके बाद एक और एस्टर लिख देता हूं मैं, पहले लिख देता हूं। एस्टर होता है यार COOR, ठीक है, शॉर्ट में COOR भी लिख सकते हैं। एक होता है यार नाइट्राइल के लिए यार C�BN, ये ग्रुप नाइट्राइल होता है। एक यार लास्ट लिख देते हैं, ओके, एस्टर हो गया। तो ये इतने ही यार इनफ होंगे आपके लिए। सॉरी, कैमरा यार हिल गया थोड़ा सा, ठीक है, आई थिंक अभी सही होगा। तो यार ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। इसी तरह से यार जो हमने लिखा है अभी फंक्शनल ग्रुप्स, तो फंक्शनल ग्रुप्स में यार जो हमारा एक फंक्शनल ग्रुप आई थिंक मैं छोड़ गया यार, वो कौन सा छोड़ गया? आई थिंक एसिड क्लोराइड, ओके ठीक है, एसिड क्लोराइड छोड़ गया, एसिड क्लोराइड, ठीक है यार, जिनके अंदर COCl ग्रुप होता है। यहाँ पे Cl की जगह आयोडीन होता तो एसिड आयोडाइड हो जाता, ठीक है यार। इनके पीछे सेकेंडरी सफिक्स जो लगता है, सेकेंडरी सफिक्स जो लगता है वो होता है अमाइड ही होता है। एस्टर के अंदर क्या होता है यार, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COO और ये R ग्रुप। ये जो R ग्रुप है इसके लिए सबसे आगे एल्काइल लग जाता है। जो भी ये ग्रुप है, अगर ये मिथाइल है तो मिथाइल लग जाएगा, उसके बाद पूरा नाम लिखा जाएगा और लास्ट में लिखा जाएगा OATE। इस तरह से इनका नाम लिखा जाता है। इनके लिए तो यार सिंपल नाइट्राइल ही लिखते हैं पीछे, और इनके लिए लिख देते हैं ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो ये था यार सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। इतने फंक्शनल ग्रुप इनफ हैं, इनको आपको याद करना है, बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है हमने, देखो हमने लिखा यार एल्कोहल, एल्कोहल्स के लिए जिनमें OH होता है उनको एल्कोहल बोलते हैं, ओल लगाते हैं। एल्डिहाइड जिनमें CHO ग्रुप होता है उनके पीछे AL लगाते हैं। कीटोन्स C�BO जिनके अंदर होता है उनके पीछे ONE लगाते हैं। कीटोन्स के बाद यार कार्बोजिलिक एसिड COOH जिनके अंदर होता है उनके अंदर हम ओइक एसिड लगाते हैं। कार्बोजिलिक एसिड के बाद यार एस्टर COOR जिनके अंदर होता है उनके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप है, जो R ग्रुप है, उसके लिए एल्काइल लिखते हैं और लास्ट में फिर OATE लगा देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स OAT, ठीक है। CN अगर होता है उसके लिए यार हम नाइट्राइल लिखते हैं, और अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है तो उसके लिए ऑयल क्लोराइड लिखते हैं, OYL क्लोराइड। तो ये था यार आपका प्राइमरी सफिक्स के बारे में और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में, ठीक है। तो हम अभी कितना टाइम हो गया है वीडियो का, 30 मिनट की यार वीडियो हो गई है। तो इतना ही हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यार हम प्रीफिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद यार हम एल्काइल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो में। या फिर चलो अभी हम कवर कर लेते हैं लगे हाथों, जैसे आयुपैक नेमिंग यार बहुत आसान है, आपको मज़ा आएगा जब क्वेश्चंस करोगे। अभी आपको लग सकता है कि इतनी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, पर याद आपको कुछ नहीं करना है। जितने हम क्वेश्चंस करेंगे आपको अपने आप ही सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो
तो यार हमारे पास दो तरह के प्रीफिक्स हैं, एक तो है प्राइमरी प्रीफिक्स, यार ये हमें बताता है साइक्लिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ये सिर्फ बताएगा कि मॉलिक्यूल साइक्लिक है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो उसके आगे हम साइक्लो लगा देते हैं। बिफोर वर्ड रूट, तो वर्ड रूट से पहले यार हमें साइक्लो लगाना है। ये यार मैं एक साथ आपको कवर करा रहा हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ताकि हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे ये कुछ आपको पता नहीं चलेगा अच्छे से। अभी इस वीडियो के बाद आप जस्ट इनको लिख लेना, आपको नोट्स भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, उसके बाद कल से हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है यार साइक्लो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड लिख दिया, ठीक है। इस कंपाउंड में यार देखो क्या है हमारे पास, कितनी कार्बन एटम है, 1 2 3 4। सबसे पहले यार सेकेंडरी प्रीफिक्स मैंने बताया नहीं, छोड़ दो। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कंपाउंड साइक्लिक है? साइक्लिक है, यस, इसके लिए साइक्लो लिख देंगे। उसके बाद यार वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, ठीक है। उसके बाद यार प्राइमरी सफिक्स बताता है नेचर ऑफ कार्बन चेन की, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, हाँ, तो इसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं ANE प्लस। सेकेंडरी सफिक्स, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है इस कंपाउंड के अंदर, यार नहीं है, तो हम इतना ही छोड़ देंगे, हमारा नेम आ जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। इस तरह से हमें करना है साइक्लो वर्ड का यूज। वर्ड रूट से जस्ट पहले हमें साइक्लो लगाना है। ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा था कैसे लगाना है। हम क्वेश्चंस करेंगे यार, बहुत क्वेश्चंस करेंगे, उसमें सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो ही पूरी क्वेश्चंस की होगी, तो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस जो आज करा रहा हूँ वो करते जाना है साथ साथ। सेकेंड, उसके बाद यार सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स यार हमें बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट किनको हमें सब्स्टिट्यूएंट मानना है, ये यार हम पढ़ेंगे अच्छे से। सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम कैसे लिखना, ये सभी रूल्स में आएगा। सबसे पहले यार कुछ ऐसे होते हैं सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, तो उनको यार हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, वो कंसीडर किए जाते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यह मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लिख देता हूँ, यहाँ पे उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख देता हूँ, ठीक है, क्या लगेगा। तो अगर यह फ्लोरीन है, ये एज ए फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं फ्लोरो, ठीक है। अगर यार क्लोरीन है, ये भी नहीं माना जाता, इसके लिए हम यूज करते हैं क्लोरो। अगर वहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट है, इसको भी नहीं मानते, इसको ब्रोमो लिखते हैं, इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स। ऐसे ही आयोडीन के लिए हम आयोडो लिखते हैं, आयोडो। ऐसे ही यार अगर हमारे पास NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप के लिए यार हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं नाइट्रो, ठीक है। अगर यार हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड C है, ये ध्यान रखना यार, अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए नाइट्राइल लिखते हैं। लेकिन अगर N ट्रिपल बॉन्ड C है तो ये यार फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसके लिए हम लिखते हैं आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, ठीक है। अगर यार NO कहीं पे लगा है तो उसके लिए नाइट्रोसो लिखते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ ग्रुप्स थे, इनको यार आपको याद करना है, इससे आपका काम चल जाएगा। एक और चीज यार, अगर NH2 लगा है तो ये भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता यार, इसके लिए अमीन लिखते हैं हम, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, इसके लिए हम अमीन लिखते हैं। तो ये थे आपके यार सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये आपको याद करने हैं।
और एक और मैं लिखवा देता हूँ, जैसे एक और इम्पोर्टेंट यार जो बहुत सारी जगह आपको मिलेगा क्वेश्चंस में, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है OR, ठीक है। इसके लिए यार सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लिखते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी लिखते हैं। कैसे? जैसे अगर हमारे पास CH3O है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो यार ये OR है, R का मीन्स एल्काइल ग्रुप, तो यार इसके लिए हम सबसे पहले एल्काइन ग्रुप का नेम लिखेंगे, क्या है? मिथाइल। तो इसके लिए सिर्फ मिथ लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ ALK लिखा है, K का मीनिंग होता है सिर्फ वर्ड रूट, ALK मीन्स क्या? वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट लिखा। उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे ऑक्सीजन के लिए? ऑक्सी, मिथॉक्सी। इस तरह से अगर हमारे पास C2H5O है, ये है, तो ये यार 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ALK की जगह पे इत, और O के लिए क्या लिख देंगे? ऑक्सी। ऐसे लिखते हैं इनका सब्स्टिट्यूएंट्स का सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये यार आपको याद करने हैं, जो जो आते जाएंगे आगे आगे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं यार इनके बेस पे। और यार एक और सब्स्टिट्यूएंट होता है एल्काइल, एल्काइल ग्रुप्स। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से, कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। फिलहाल हम इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यार। क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं 2-4, ठीक है, इनके बेस पे देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं बनेंगे यार आज, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। पहले कुछ सिंपल लिख देता हूँ, जैसे CH3 CH2OH। तो सबसे पहले यार हम इसके बेस पे लिखेंगे, तो देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद यार वर्ड रूट क्या है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स। देखो सबसे पहले यार सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताता है कोई सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है इस पे? जो मैंने लिखाए थे उनमें से नहीं है, तो यहाँ पे रह गया खाली। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कंपाउंड साइक्लो है? कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो साइक्लो नहीं लिखेंगे, खाली। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन के लिए यार लिखते हैं हम इथ, तो यहाँ पे इथ आ गया। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है नेचर ऑफ कार्बन चेन, कितने, क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं? हाँ, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो यार हम यहाँ पे ANE लिखते हैं। आपको ये तो यार पता ही होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने हैं कार्बन के, ये सारे भी सिंगल बॉन्ड हैं। 1 बॉन्ड कार्बन से बना है कार्बन का, ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो इस कार्बन के भी सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इस कार्बन के भी सारे सिंगल बॉन्ड हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स में आएगा यार फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये है हमारे पास OH, इसके लिए हम लिखते हैं OL। तो हमारा जो नेम बन गया यार, वो नेम बन गया इथेनॉल, ठीक है, ये हमारा नेम बन गया। एल्काइल ग्रुप्स की यार बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उससे पहले हमें नंबरिंग भी समझना है, ठीक है। आयुपैक नेम बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ही कवर हो जाएगा 5-6 वीडियो में। क्वेश्चंस में बस टाइम लगेगा, जितने आपके क्वेश्चन होंगे नरेंद्र अवस्थी बुक के अंदर वो करेंगे सारे के सारे। अगला क्वेश्चन यार देखते हैं, देखो CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। अब यार सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, खाली। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कंपाउंड साइक्लिक है? कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, खाली। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1 2 3। आप ये सोचोगे कि ये फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, इसको काउंट नहीं करना, तो यार नहीं, ये भी काउंट करना है, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4। ये वाली कार्बन भी काउंट करनी होती है, फंक्शनल ग्रुप वाली। क्या हो गया? ब्यूट। उसके बाद यार क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं?
ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे जो है यार, मैंने बताया था C डबल बॉन्ड OH, इसको आपको डबल बॉन्ड नहीं मानना, ये फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है। फंक्शनल ग्रुप में अगर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए आपको एन इन आइन नहीं लिखना, सिर्फ कार्बन चेन में अगर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए लिखना है। तो यहाँ पे देखो कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है फंक्शनल ग्रुप के अलावा, मैंने बोला इसको देखना ही नहीं है फंक्शनल ग्रुप वाले डबल बॉन्ड को। तो यहाँ पे कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम एन ही लिखेंगे। उसके बाद यार फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, Al, तो यहाँ पे Al लगेगा एल्डिहाइड के लिए। अब आप ध्यान दो यार, यहाँ पे नेम तो ऐसे बनना था इथेन और, लेकिन हमें पता है कि यार जब दो वावल साथ में आते हैं, ठीक है, दो वावल जब साथ में आते हैं तो पहले वाला कट हो जाता है और दूसरे वाला रह जाता है। तो यही मैंने किया है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। यहाँ पे भी दो वावल साथ में आएंगे तो पहले वाले को कट कर देंगे। देखो ब्यूट एन, यहाँ पे ई आया, यहाँ पे Al आया, दो वावल साथ में आया तो पहले वाला कट कर दिया यार, ये बन गया ब्यूटेनॉल। इस तरह से करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल देखते हैं यार, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे यार ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलते हैं कीटोन। सो सबसे पहले तो हम लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है, नहीं लगा, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ नहीं आएगा। प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूट। उसके बाद क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, बिल्कुल यहाँ पे ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ENE। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कीटोन, कीटोन के लिए यार लिखते हैं ONE। तो देखो नेम क्या बनेगा यहाँ पे, ब्यूट इन ऑन, ब्यूट इन ऑन। दो वावल यार जब भी साथ में आएंगे पहले वाले को उड़ा देंगे तो नेम क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉन। ठीक है, ये नेम बनेगा इस कंपाउंड का। एक और मैं लिख देता हूं, ये वाला। तो इसमें देखो यार सबसे पहले क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ये क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, साइक्लिक है, साइक्लो लगाना है या नहीं लगाना। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स बताता है एन, इन या आइन लगाना है। सेकेंडरी सफिक्स बताता है कि हमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगाना है। ठीक है, पीछे क्या लगाना है, ओल लगाना है, Al लगाना है, ONE लगाना है, ठीक है, ओइक एसिड लगाना है, क्या लगाना है, इस तरह से ये बताता है। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो खाली। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो खाली। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है यार, 1 2 3 4, 5 भी ये मैंने बोला है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम भी काउंट करनी है। तो कितनी कार्बन एटम हो गई, 5। 5 के लिए हम लिखते हैं यार पेंट। क्या कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है, बिल्कुल है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड है, लेकिन मैंने यार बोला है फंक्शनल ग्रुप वाला डबल बॉन्ड काउंट नहीं करना, सिर्फ चेन वाला डबल बॉन्ड काउंट करना। फंक्शनल ग्रुप में आएगा तो भी एन इन आइन नहीं लगाना उसके लिए। तो यहाँ पे यार सारे सिंगल बॉन्ड माने जाएंगे, यहाँ पे ANE आएगा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, इसके लिए लिखते हैं हम ओइक एसिड। फिर से वही चीज यार, देखो क्या बनेगा, पेंट, उसके बाद ANE, फिर यार ओइक एसिड। और हमें पता है यार जब भी दो वावल साथ में आए तो पहले वाले को कट कर देते हैं, तो ये बचेगा पेंटेनोइक एसिड। ये इसका आयोपैक नेम बनेगा। इसी तरह से हमें नेमिंग करनी है कंपाउंड्स की। और यार बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे, अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। हम जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम होते जाएंगे आईयूपैक नेमिंग में। कल बस 4-5 रूल है वो लिखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे जो भी अवस्थी बुक के अंदर है। एक टॉपिक और बचा है यार आपका साइक्लिक कंपाउंड्स वाला और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स वाला। उससे अलग जितने भी अवस्थी बुक के क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराऊंगा। ओपी टंडन बुक के क्वेश्चंस भी मैं यार सोल्व कराऊंगा।
और जो भी मुझे प्रीवियस ईयर में अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और मैं यार गारंटी देता हूं, अगर आपने ये पूरा कोर्स देखा ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा लाइफ के अंदर, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तब तक के लिए बाय। ओके, सो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।